डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। ब्रह्मग्रह, द विलेज ऑफ टेरर। भारत के बीचों बीच पहाड़ों में एक गांव है। नाम है ब्रह्मग्रह। यह नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। कहानियां बहुत हैं, सच्चाई कोई नहीं जानता। कहते हैं यह गांव श्रापित है। कैसे, क्यों, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं यहां एक तांत्रिक रहता था, काला जादू करता था, उसी ने यह गांव श्रापित कर दिया। कुछ और कहते हैं यहां देवी का मंदिर था, गांव वालों ने देवी का अपमान किया, देवी ने गुस्से में गांव को श्राप दे दिया। सच क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात पक्की है, ब्रह्मग्रह एक डरावना गांव है। यहां कोई नहीं जाना चाहता। गांव का श्राप। कहते हैं बहुत साल पहले ब्रह्मग्रह एक खुशहाल गांव था। तभी एक साधु आया। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन चेहरा चिंता से भरा था। उसने कहा, यह गांव खतरे में है, यहां बुरी शक्ति है। गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा, यह तो पागल है। वे अपने काम में लगे रहे, खेती करते रहे, बच्चों को पालते रहे। उन्हें क्या पता था क्या होने वाला है? उन्हें क्या पता था उनकी हंसी जल्द ही चीखों में बदल जाएगी। साधु की चेतावनी। साधु ने फिर चेतावनी दी, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यह बुरी शक्ति तुम्हें बर्बाद कर देगी। लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने साधु को भगा दिया। साधु निराश होकर चला गया। जाते जाते उसने श्राप दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतोगे। यह गांव वीरान हो जाएगा, यहां सिर्फ चीखें गूंजेगी। गांव वाले डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। साधु का श्राप सच होने वाला था। अजीब घटनाएं। साधु के जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर बीमार होने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं, बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने साधु से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन साधु नहीं लौटा। गांव में दहशत फैल गई। लोग रातों को सो नहीं पाते थे। उन्हें डर था कि कहीं बुरी आत्माएं उन्हें न ले जाएं। हर दिन, हर रात दहशत बढ़ती गई। गांव का माहौल भयावह हो गया था। हर तरफ सिर्फ डर और अनिश्चितता थी। सेक्शन 5, राजू की कहानी। सालों बाद राजू नाम का एक युवक ब्रह्मग्रह आया। वह एक पत्रकार था। वह ब्रह्मग्रह के श्राप के बारे में जानना चाहता था। वह सच्चाई जानना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, यहां से चला जा, यह जगह श्रापित है। लेकिन राजू नहीं माना। उसने कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने बताया कि ब्रह्मग्रह में क्या हुआ था, लेकिन राजू अड़ा रहा। वह ब्रह्मग्रह में अकेला चला गया। अब ब्रह्मग्रह। सेक्शन 6, राजू की मृत्यु। राजू उस रात ब्रह्मग्रह में ही रुका। उसने अपने साथ एक कैमरा और एक डायरी रखी थी। वह ब्रह्मग्रह के रहस्यों को उजागर करने की ठान चुका था। अगली सुबह गांव वाले राजू को ढूंढने गए, लेकिन राजू गायब था। उसका कैमरा और डायरी जमीन पर पड़े थे। कैमरे में कुछ तस्वीरें थीं, धुंधली आकृतियां, अजीब रोशनी, और आखिरी तस्वीर में एक चेहरा, खौफनाक, भयानक। गांव वाले समझ गए,
राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। राजू की मौत के बाद गांव वाले डर के मारे गांव छोड़कर चले गए। ब्रह्मग्रह वीरान हो गया। कहते हैं कि आज भी वहां कोई नहीं रहता, सिर्फ खंडहर रह गए हैं और उन खंडहरों में राजू की आत्मा भटकती है। वह अब भी सच्चाई की तलाश में है, लेकिन उसे कभी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मग्रह के रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। कभी कभी रात में ब्रह्मग्रह से अजीब आवाजें आती हैं, चीखें, रोना और हंसी। कभी कभी लोगों को वहां परछाइयां भी दिखाई देती हैं, अजीब और गरीब, डरावनी। कोई नहीं जानता कि ये आवाजें और परछाइयां किसकी हैं, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि ये उन लोगों की आत्माएं हैं जो ब्रह्मग्रह में मारे गए थे। ये आवाजें और परछाइयां ब्रह्मग्रह के खौफ को और भी बढ़ा देती हैं। ब्रह्मग्रह की कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। गांव वालों ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अंधविश्वास फैलाया और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उन्होंने अपना घर, अपना गांव, सब कुछ खो दिया। ब्रह्मग्रह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चाई जानना कितना जरूरी है। अगर राजू सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करता तो शायद वह आज भी जिंदा होता। ब्रह्मग्रह की कहानी एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए, हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी किसी अनजान जगह पर अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां से लौटने का रास्ता हमें कभी न मिले। ब्रह्मग्रह एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहने के लिए होते हैं।